तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों बात करेंगे किस पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो मैं आपको बता दूं, मैंने इससे पिछली क्लासें थी उनमें आपको क्वेश्चन करवाए थे और आज भी लेके चलेंगे। दोस्तों मैं एक तरीके के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा सकता, लेकिन मैं आपको एक पैटर्न के 2 या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम करा दे रहा हूँ हर एक पैटर्न का, यानी हर एक तरीके का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस में यानी लाभ और हानि में क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें हर एक तरीके के 2 या 3 क्वेश्चन कर रहे हैं हम, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए आपका सबसे पहला प्रश्न है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 20 रुपये में 23 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी और उन्हें 23 रुपये में 20 के हिसाब से बेच दिया, तो लाभ या हानि ज्ञात करें। तो क्या निकालना है आपको, लाभ, जो लाभ हुआ है कि हानि हुआ है वो निकालना है। तो ज़रा मेरी एक बात सुनो शायद आपको ये चीज़ आती होगी, जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं मार्केट गया और मैंने 4 वस्तुएं खरीदी। 4 वस्तुएं कितने की खरीदी, 20 रुपये की। कितने की खरीदी, 20 रुपये की। अगर यहाँ से मैं एक वस्तु की कीमत पूछूँ तो आप बता दोगे, तो कितनी हो जाएगी, 20/4, तो बराबर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये चीज़ आप जानते होंगे। तो ये चीज़ अगर जानते हैं तो फिर चलो, तो फिर बहुत अच्छी बात है। नहीं जानते हो तो समझ लो, अगर एक की निकालनी होती है तो 4 का इस तरीके से 4 का नहीं, जो भी संख्या दी होगी उसका भाग लगा देते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ता हूँ और क्वेश्चन को करते हैं। आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ज़रा समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 20 रुपये में 23 के हिसाब से, अर्थात 23 पेन खरीदी है। कितने रुपए की, 20 रुपये की। 23 पेन कितने खरीदी है, 20 रुपये की। तो एक पेन कितने की खरीदी होगी, 20/23 की। एक पेन मेरे प्यारे भाई कितने की खरीदी होगी, 20/23 की। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई। एक पेन खरीदी होगी 20/23 की। अच्छा, तो अगर मैं सीपी की बात करूँ तो एक पेन का सीपी कितना है, एक पेन का सीपी हो जाएगा 20/23। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है और उन्हें 23 रुपये में 20 के हिसाब से बेच दिया। जब बेचा है तब क्या किया उसने, 20 रुपये में कितनी बेची है, तब उस 23 रुपये में 20 के हिसाब से बेच दिया। यानी 20 कितने की बेची, 23 की। तो एक कितने की हो जाएगी, 23/20 की। तो ये एक का एसपी आ गया। तो यानी एसपी आपका आ गया एक पेन का 23/20। कितना आ गया दोस्तों, 23/20। और सीपी कितना है, 20/23। आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी। अब जरा मेरी एक बात को ध्यान से सुनो। मैंने क्या किया, मैं मार्केट गया। मैं कहाँ गया, मार्केट गया। इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, उसे समझ लो। मैं अभी मार्केट गया और मैंने मार्केट से क्या किया कि 5 पेन खरीदी। कितनी पेन खरीदी, 5 पेन। कितने रुपए की, 40 रुपये की। 5 पेन कितनी खरीदी, 40 रुपये की। 5 पेन 40 रुपये की खरीदी और घर पे आके मैंने 5 पेन कितने की बेच दी, 60 रुपये की। 5 पेन खरीदी कितने की थी, 40 की, और 5 पेन बेच कितने की थी, 60 रुपये की। तो आपको कुल मिला के कितने का लाभ हुआ, कुल मिला के लाभ कितने का हुआ मेरे प्यारे भाई, 40 का सामान 60 में बेच दिया। तो 40 का सामान 60 में बेचा तो 20 रुपये का फ़ायदा हुआ, कितने पे, 40 पे, और गुणा में 100। 1 0 से 0, 2 दूनी 4 और 2 से ये 50 पर कट जाएगा। तो कुल मिला के आपको कितने % का फ़ायदा हुआ, 50% का। कुल मिला के आपको फ़ायदा कितने का हुआ, आपने 5 पेन 40 रुपये की खरीदी और घर पे आके 5 पेन 60 रुपये की बेच दी। तो 40 रुपये का सामान 60 में बेच दिया, तो 20 रुपये का फ़ायदा हुआ 40 पे, गुणा में 100। तो कुल मिला के आपको 50% का फ़ायदा हो गया। कितने % का फ़ायदा हो गया, 50% का। अब यहाँ तो 5 पेन थी, कितनी पेन थी, 5 पेन थी, यहाँ भी 5 पेन थी। अगर मैं इस चीज़ को ऐसे ना करके ऐसे करूँ कि 5 पेन कितने की खरीदी है, 40 रुपये की, तो एक पेन कितने की खरीदी होगी, 40 में 5 से भाग कर देंगे तो 8 रुपये की। एक पेन कितने की खरीदी होगी, 8 रुपये की। 5 पेन कितने की बेची है, 60 रुपये की। तो एक पेन कितने की बेची होगी, 5 का भाग करेंगे तो 12 रुपये की। कितने की बेची होगी, 12 रुपये की। अर्थात 8 रुपये की पेन कितने में बेच दी, 12 में। तो कितने का फ़ायदा हुआ, 4 रुपये का। कितने पे, 8 पे, और गुणा में 100। 4 से 4 दूनी 8 और 2 से 100 काटोगे तो 50 बार। तो अर्थात आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, अगर इन दोनों की क्वांटिटी सेम है, 5 वस्तुएं यहाँ भी हैं, 5 यहाँ भी हैं, तो चाहे तो टोटल पे लाभ निकाल लो, चाहे एक पे निकाल लो, दोनों की बात क्या होती है, सेम होती है। तो आप क्या करेंगे, हमेशा अगर सेम दे रखा है क्वांटिटी तो आप डायरेक्ट निकाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक जगह 5 खरीद के 6 बेच रहा है, 5 खरीद के 7 बेच रहा है, या 7
या 7 खरीद के 5 बेच रहा है। अगर इस तरह से यहाँ पे डिफरेंस हो तो आप हमेशा एक की कॉस्ट निकालना, किसकी निकाल लेना, एक की निकालना, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है। उसने क्या किया कि 23 पेन 20 की खरीदी थी और घर पे आके 23 रुपये में 20 पेन बेच दी। तो मैंने एक पेन का क्या निकाला, CP, एक पेन का क्या निकाला, SP। अब इतने की खरीद के इतने की बेच रहे हो। अब जब आप लाभ निकालते हो तो क्या करते हो, इसमें से इसको घटा के और इस पर लाभ निकाल देते हो। अगर इस चीज़ को सॉल्व करोगे दोस्तों तो ये कैलकुलेशन पॉइंट में जाएगी, इसको सॉल्व करोगे आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये CP है और ये SP है, आप जानते हो ये दोनों का अनुपात लेते हैं। अनुपात में पहली क्लास से आपको बताता चला आ रहा हूँ, ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो क्यों मैं इस चीज़ की कैलकुलेशन करूँगा, उससे अच्छा मैं एक काम कर लेता हूँ कि अनुपात में आप जानते हो किसी एक नंबर से गुणा भी कर सकते हैं और किसी एक नंबर से भाग भी कर सकते हैं। तो 20 और 23 का लासा कितना हो जाएगा, मेरी बात सुनो, 20 और 23 का लासा इसके गुणा के बराबर होगा, क्योंकि 23 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो मैंने इसमें भी 20 × 23 का गुणा कर दिया और इसमें भी 20 × 23 का क्या कर दिया, गुणा कर दिया। क्योंकि अनुपात में किसी एक नंबर से गुणा भी कर सकते हैं, किसी एक नंबर से भाग भी कर सकते हैं। यहाँ 23 से 23 कट जाएगा और यहाँ 20 से क्या कट जाएगा, 20 कट जाएगा। और 20 कितना हो गया दोस्तों, 400, और 23 कितना होता है, 529। कितना होता है, 529। अर्थात 400 रुपये के सामान कितने में बेच दिया, 529 का। तो आपको कितने रुपये का फ़ायदा हुआ, 129 का। कितने का फ़ायदा हुआ, 129 का। कितने पे, 400 पे, और गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 4 का भाग लगा दो। 4 का भाग लगाओगे तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8, यानी 32.25% का फ़ायदा हुआ। कितने परसेंट का फ़ायदा हो गया, 32.25% का प्रॉफिट हुआ। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों, अगर ये चीज़ आपको समझ में आई हो तो फटाफट से नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन पर। चलिए, तो आप इसे जल्दी से नोट करें और मैं आपको अगला क्वेश्चन समझाता हूँ। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पे सामने आने वाला है, और ये आपने नोट कर लिया होगा, इसे मैं बिगाड़ दे रहा हूँ। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए। देखो, मैं आपको हर एक तरीके के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप फिक्र ना करें। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक आदमी ने 13 रुपये में 15 की दर से एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 13 में 15 की दर से, यानी 15 वस्तुएं कितने की खरीदी हैं, 13 रुपये की। 15 वस्तुएं कितने की खरीदी हैं, 13 रुपये की। तो एक वस्तु मेरे भाई कितने की खरीदी होगी, 13/15 की, यानी एक वस्तु का कॉस्ट कितना है, 13/15। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, से खरीदी और तथा उसने सभी वस्तुओं को 17 रुपये में 18 की दर से बेच दिया, यानी 18 वस्तुएं कितने में बेच दी, 17 में। तो एक वस्तु कितने में बेची होगी, 17/18 में, और उन्हें घर पे लाके 17/18 रुपये की, यानी 17 एक की कीमत कितनी आएगी, 17/18 रुपये इतने में बेच दिया। इतने की खरीदी थी और इतने की घर पे आके बेच दी। आगे क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेच दिया। यदि कुल मिला के 14.7 रुपये का लाभ हुआ तो कुल खरीदी हुई वस्तुएं ज्ञात कीजिए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इसे बिगाड़ दे रहा हूँ मैं। ये एक वस्तु है, एक वस्तु इतने की खरीदी है, एक वस्तु इतने की बेची है। अब यहाँ से अगर मैं लाभ निकालोगे, आप यहाँ से क्या निकालोगे, लाभ निकालोगे तो इस चीज़ की कैलकुलेशन करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगी और बड़ी हो जाएगी, सॉल्व करना आसान नहीं होगा। तो वही अभी की तरह अनुपात लेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि 15 और 18 का लासा कितना होता है, 15 और 18 का लासा कितना होता है, 90। आप सब जानते होंगे कितना होता है, 90। तो वही जो मैंने अभी किया था, तो 90 का मैंने इधर गुणा कर लिया और 90 का ही मैंने इधर गुणा कर लिया। अभी पिछले क्वेश्चन में 20 और 23 का कर रहे थे, क्योंकि वहाँ गुणा करने की ज़रूरत नहीं थी। हालांकि यहाँ भी नहीं करोगे, यहाँ तो आसान है, इसलिए मैंने 90 लिख दिया है। अगर आप ऐसे लिखना चाहो, 15 और 18 का लासा कितना होता है, 90, तो 90 लिखा है। वहाँ पर ये 20 × 23 का गुणा किया था, तो अगर आप 460 का करते तब भी वही बात थी, दोनों की बात सेम थी, क्योंकि फिर बाद में काट पीट करनी पड़ती, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट यही चीज़ लिख दी थी। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पिछले क्वेश्चन में।
तो एक वस्तु इतने की खरीदी है, एक वस्तु इतने की बेची है, तो मैंने दोनों साइड कितने का गुणा कर दिया, 90 का। तो मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक वस्तु 2 रुपये की खरीदी है, एक वस्तु कितने की खरीदी है, 2 रुपये की, अगर मैं इसमें 40 का गुणा कर दूं तो 40 वस्तुएं कितने की हो जाएंगी, 80 रुपये की। अर्थात अगर मैंने इन दोनों साइड में 90 का गुणा किया है, तो अगर एक वस्तु की कॉस्ट 13/15 है, तो यहाँ से ये पूरी किसकी निकल के आई, 90 वस्तुओं की कॉस्ट। तो मैंने क्या मान लिया कि वस्तुएं कितनी खरीदी हैं, 90 वस्तुएं कितनी खरीदी हैं, 90 वस्तुएं खरीदी हैं। अगर एक की कॉस्ट 13/15 है, तो अगर मैंने 90 का गुणा कर दिया तो ये 90 की कॉस्ट निकल के आएगी कि नहीं आएगी, बताओ हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। तो 15 छिक्के 90 और 15 छिक्के 90 और 18 पंजे 90, 13 छिक्के 78 और 17 पंजे 85, 17 पंजे 85। आप यहाँ से देख रहे हो कि 78 रुपये का सामान कितने में बेच दिया, 85 रुपये में। तो लाभ कितने का हुआ, 7 रुपये का। लाभ कितने का हुआ, 7 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से लाभ कितने का हुआ है, 14.7 रुपये का। क्वेश्चन के हिसाब से लाभ कितने का हुआ है, 14.7 रुपये का। बात समझ में आ रही है, 14.7 रुपये का। तो यहाँ से एक की कॉस्ट कितनी आएगी, एक की कॉस्ट कितनी आएगी, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, यानी एक की कॉस्ट कितनी आ गई, 2.1। वस्तुएं कितनी खरीदी थी, 90, तो 90 की निकालनी है, तो 90 की निकालनी है, तो 90 गुणा 2.1, 21 निम्मा 189.0 से पॉइंट हट जाएगा। तो अर्थात उसने कितनी वस्तुएं खरीदी थी, 189। कितनी खरीदी थी मेरे प्यारे भाई, 189। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। दोस्तों क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस जैसे जैसे कहता जा रहा है वैसे वैसे हम लोग करते जा रहे हैं, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, एक की कॉस्ट निकाल ली, एक की कॉस्ट प्राइस निकाल, सीपी निकाल लिया, एक का ही एसपी निकाल लिया, दोनों तरफ 90 का गुणा किया, तो 90 का ही सीपी, 90 का ही कॉस्ट। अर्थात हमने क्या मान लिया कि 90 वस्तुएं खरीदी हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आप 90 की जगह 180 का गुणा करते तो यहाँ पे 180 ले लेते, उस हिसाब से यहाँ पे गैप भी ज़्यादा आ जाता। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आपसे कितना पूछा जाएगा, ये मैंने आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करवा दिया है। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि कुछ वस्तुएं 13 रुपये में 15 की दर से खरीदी और 17 रुपये में 18 की दर से बेच दी, तो लाभ बताइए। तो आप यहाँ से कुल मिला के लाभ बता देते कि 78 का सामान 85 में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ, 7 रुपये का लाभ हुआ 78 रुपये और गुणा में 100। लेकिन ये मैंने आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा बता दी, क्योंकि इस तरह का प्रश्न तो मैंने पिछला वाला भी करवा दिया, लेकिन मैं कुछ हर क्वेश्चन में थोड़ा अलग करवाऊँ, ये मेरी कोशिश है। तो बाकी आपको क्या करना है, अगर आप एक तरह के और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप जो भी आपके पास बुक हो, कोई सी बुक हो, उसको उठाइए और क्वेश्चन लगाइए, आप डेफिनेटली कर पाएंगे, ये मेरा ऐसा यकीन है। चलिए, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, अगर ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और इस तरीके का मैं अब आपको एक आखिरी क्वेश्चन और करवा दे रहा हूँ, इस तरीके का एक आखिरी क्वेश्चन और करवा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ फलों को 100 रुपये में 11 की दर, 100 रुपये में 11 की दर, यानी 11 फल कितने के खरीदे, 100 रुपये के। तो एक फल कितने का खरीदा, एक फल कितने का खरीदा, 100/11। एक फल मेरे प्यारे भाई कितने का खरीदा, 100/11 का। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन में कह रहा है और उतने ही फल 100 रुपये में 9 की दर से खरीदे, अभी खरीद रहा है 100 रुपये में 9, यानी 9 फल कितने के, 100 रुपये के। तो एक फल कितने का, 100/9 का, यानी एक तो इस हिसाब से खरीदा और दूसरा फल किस हिसाब से खरीदा मेरे प्यारे भाई, 100/9 के हिसाब से खरीदा। ये एक फल हो गया, दूसरा फल, यानी कुल मिला के फल कितने हो गए, 2 फल हो गए। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आगे कह रहा है यदि सभी फलों को 100 रुपये में 10 की दर से बेच दिया, यानी 10 फल कितने के बेच दिए, 100 रुपये के, तो एक फल कितने का हो गया, 100/10, अर्थात 10 रुपये का। एक फल कितने का हो गया, 10 रुपये का। तो उसने एक फल 10 रुपये का बेच दिया, बेचा किससे, कितने का, एक फल
10 रुपये का। यहाँ पे हमने कितने फल खरीदे? 2। अगर इधर 2 लिए हैं तो इधर भी 2 का ही लो। एक फल 10 रुपये का बेचा तो 2 फल कितने के हो जाएंगे? 20 के। कितने के हो जाएंगे? 20 के। इसे थोड़ा एलसीएम ले लो इन दोनों का। एलसीएम लोगे तो दोस्तों इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 99। कितना हो जाएगा? 99। ये 11 9 99, तो यहाँ पे 900 आ जाएगा, और 9 से ये 11 बार कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1100। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 1100 आ जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा? 20। यानी इतने के खरीदे। इस चीज़ को मैं आगे लिख दे रहा हूँ किस तरीके से। 900 1100 कितना हो गया? 2000। और ये चीज़ मैंने क्या ली है? अनुपात ली है। और अनुपात में किसी एक नंबर से गुणा भी कर सकते हैं, किसी एक नंबर से भाग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या कर दिया कि 99 का तो इधर गुणा कर दिया और 99 का ही इधर गुणा कर दिया। तो 99 से 99 इधर कट जाएगा तो इधर कितना हो गया? 2000। इधर कितना बचा? 900 1100 2000। और इधर ये गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 9 दूनी 99 का हो रहा है, तो 99 दूनी कितना होता है? 198। तो अर्थात 2 फल, या 2 फलों की बात हो रही है, 2000 रुपये के खरीदे और बेचे कितने के? 1980 के। तो अर्थात क्या घाटा हुआ कि फ़ायदा हुआ? घाटा पड़ा है, सिंपल सी बात है। अगर घाटा पड़ा है तो 2000 का सामान कितने बेचा? 1980 में। तो अर्थात कितने रुपये का घाटा पड़ गया? 20 रुपये का। कितने पे? 2000 पे। और गुणा में 100। 2 0 2 0 1 0 1 0 और 2 एकम 2। तो अर्थात कुल मिला के कितने % का घाटा पड़ गया? कितने % का घाटा पड़ गया दोस्तों? 1% का घाटा पड़ गया। इस तरीके से आप बता दें। आई होप, बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? कितने का घाटा पड़ गया? 1% का बता देंगे कि उस पर उसे कुल मिला के देखा जाए तो 1% का। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर इधर 2 लिए तो इधर भी 2 लेने हैं, इधर 6 लिए हैं तो इधर भी 6 लेने हैं, इधर 1 लिया है तो इधर भी 1 लेना है। यानी जितने फल खरीद रहे हैं उतने ही फल बेच रहे हैं। ऐसा समझो कि जितने फल खरीदे और उतने ही फल बेचे, यानी दोनों तरफ क्वांटिटी को समान रखना है। ऐसा मत कर देना कि इधर 7 ले लिए इधर 8 ले लिए, तो नहीं है बनेगी बात। जितने खरीदो उतने ही बेचो तो प्रॉपर लाभ आपका निकल के आएगा। तो चलिए दोस्तों, ये एक तरीके के मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन करवा दिए। आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होंगी। तो फिर अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ आगे बढ़ जाता हूँ। ये चीज़ आपको समझ में आई हो, चलो मिटा दे रहा हूँ इसे। कुछ नहीं है, मात्र 1 मिनट से भी कम में कर दोगे, 30 सेकंड में कर दोगे क्वेश्चन, अगर आपको आता होगा तो 30 सेकंड में। ये सब लिखोगे नहीं, क्योंकि मैं आपको समझाना है इसलिए इतना लिखना पड़ता है। अदरवाइज ये क्वेश्चन 30 सेकंड में करोगे आप। बस थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो, जो भी आपके पास बुक है उससे, और थोड़ा समझते रहो पूरा फोकस के साथ। चलिए तो फिर आगे बढ़ता हूँ। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी उस लेवल के उठा रहा हूँ। आप एग्ज़ाम एक काम करना कि आपके पास जो भी पुराने साल का प्रैक्टिस सेट हो या जो भी आपने एग्ज़ाम दिए हो उनके क्वेश्चन देख लेना कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आजकल वो बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे कि एसपी दे दिया, सीपी दे दिया, लाभ बताओ, ऐसे नहीं पूछे जा रहे हैं। आजकल बढ़िया क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो हमें प्रैक्टिस भी वैसे ही करो। चलिए तो फिर आपको समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पे है, आपके सामने है दोस्तों अगला क्वेश्चन, और इसे आप करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 घड़ियों के क्रय मूल्य का अनुपात 16:23 है। 2 घड़ियों के क्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 16:23 है। अर्थात चलो मैं थोड़ा एक्स मान के बता दे रहा हूँ आपको, वो भी बता दूंगा बिना एक्स मान के। 2 घड़ी है, एक पहली घड़ी है और एक क्या है? दूसरी घड़ी है। अगर पहली घड़ी कितने की है? 16x की, तो फिर दूसरी घड़ी कितने की है? 16 अनुपात कितना है? 23। दूसरी घड़ी कितने की है? 2 घड़ियों के क्रय मूल्य का अनुपात 16:23 है। पहले घड़ी के क्रय मूल्य को 10% और दूसरी घड़ी को 477 रुपये बढ़ाया गया। पहली घड़ी को कितना? 10% बढ़ाया गया। कितना बढ़ाया गया? 10% बढ़ाया गया। और दूसरी घड़ी को कितने रुपये बढ़ा दिया गया? 477 रुपये बढ़ा दिया गया। तो दोस्तों आप यहाँ से एक चीज़ देख रहे हैं, कि इस वाली घड़ी को 10% बढ़ाया इसकी कॉस्ट, तो अभी कितनी है? 16x। अभी कॉस्ट कितनी है? 16x को अभी से कितना बढ़ा दिया? 10%। तो 16 का 10% निकालोगे तो कितना आता है? 1.6। तो इसकी कॉस्ट कितनी बढ़ा दी? 1.6x बढ़ा दी। और इसकी कॉस्ट कितनी बढ़ा दी? 477 रुपये। 477 रुपये बढ़ा दी। आगे कह रहा है
रुपये बढ़ा दिया। अब दोनों घड़ियों के मूल्य का अनुपात 11:20 है, और अब ये दोनों घड़ियों का अनुपात है वो 11 क्या है 20 है। अब इस चीज़ को सॉल्व कर लोगे, एक कैंची का मल्टीप्लाई कर लोगे और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे। तो आपसे क्या पूछा क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरी घड़ी का मूल्य क्या था, इस वाली घड़ी का मूल्य बता दोगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे। चलो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ अगर आपको नहीं आ रहा। 20 का गुणा करोगे यहाँ पे तो 16 दूनी 32, 320x, यहाँ करोगे 16 दूनी 32, तो ये कितना हो जाएगा 32x। और इसका इधर गुणा होगा 11 का, तो 11 गुणा 23x और प्लस में 477 और गुणा 11। 320 और 32 कितना हो गया 352x। और ये 11 और 23 का ये इनका गुणा हो गया, इधर माइनस में आ जाएगा। तो देखो 23 ढाई कितना होती है 230, 23 ढाई कितनी होती है 230, एक का और करो प्लस 23 तो 253, कुल मिला के कितना है 253। तो 352 में से कितना घटाना है 253x बराबर इधर कितना बचा 477 और गुणा में 11। तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे हो 352 में से कितना घटाना है 253 घटाना है, तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचा, यानी 99 बचेगा कुल मिला के, और 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचा, इक्वल टू 477 और गुणा 11। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 99 का इधर क्या लगा दोगे भाग लगा दोगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 477 गुणा 11 और नीचे 99, 11 9 99, 9 से काट दो, 9 पंजे 45, कितना बचा 2 और 9 तिया 27, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 53। तो दूसरी घड़ी का कॉस्ट कितना था 23x, कितना था 23 गुणा 53, 3 तिया 9, उत्तर वो सही होगा जिसके लास्ट में 9 होगा। तो उत्तर आपका कौन सा सही है, उत्तर आपका कौन सा सही है 1219, यानी केवल एक ही ऑप्शन है 1219, वो आपका उत्तर सही है। तो ये तो एक्स मान के तरीका हो गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कुछ नया, आपको कैसे करना है, ये सब एक्स के चक्कर में मत पड़ना। इधर सुनो, इसे मिटा दे रहा हूँ, इसे आप नोट कर लेना, ठीक है। आपको क्या करना है, दो घड़ी है, दोनों घड़ी के जो क्रय मूल्य का अनुपात है, ये पहली घड़ी है और ये दूसरी घड़ी है। पहला 16 और 23, क्रय मूल्य का अनुपात कितना है 16:23। आगे कह रहा है कि पहली घड़ी के, यानी पहली घड़ी के प्राइस में 10% की वृद्धि करी, इसमें कितने की वृद्धि करी 10% की। आप जैसे इसमें 10% की वृद्धि करोगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी 1.6 की वृद्धि होगी तो ये हो जाएगा 17.6, कितना हो जाएगा 17.6 हो जाएगा। इसमें कितने की वृद्धि करी है 477 रुपये की, 477 की है, लेकिन यहाँ नहीं मालूम का कितना आएगा क्योंकि अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते। और ये कह रहा है कि जो आपका फाइनल अनुपात है वो क्या है 11 अनुपात, वो अनुपात क्या आ गया 11:20 है। अंत में जो इन दोनों घड़ियों की कॉस्ट का अनुपात है वो क्या है 11:20 है। तो देखो वास्तविक अनुपात कितना है 17 और लेकिन यहाँ कितना है 11 है, तो 17 से 11 हुआ है तो कितने का गुणा हुआ है 11 एकम 11, 11 एकम 11 और कितना बचा 11 एकम 6 बचे, 11 छिंगे 66, तो 11 से और ये हुआ है तो इसमें कितने का गुणा हुआ है 1.6 का, यानी ये इसका कितना गुना 1.6, तो इधर भी आप 1.6 गुना कर दो, 1.6 गुना करोगे, 1.6 गुना करोगे तो 16 दूनी 32, तो ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो 23 से 32 यानी बढ़ा कितना है 2332, 23 से 32 हो गया तो कितना 7 और 2 9, कितने की बढ़ोतरी हुई है 9 की, 9 की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन वास्तव में कितने की हुई है 477 की। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 पंजे 45 और 9 तिया 27, एक की वैल्यू कितनी आएगी 53। दूसरी घड़ी की कॉस्ट पूछिए 23 की वैल्यू निकालोगे तो 53 × 23, तो अर्थात कितना आ जाएगा, कितना उत्तर आ रहा था 1219 आपका उत्तर आ रहा था। आप इस तरीके से करो क्वेश्चन को, स्मार्ट तरीके से किया करो कि क्वेश्चन चुटकियों में हो जाए, ठीक है। 11:20 दे रखा था तो यहाँ से यहाँ देखो, यानी 1.6 बढ़ रहा है तो इधर भी 1.6 बढ़ा दो, निकाल दो इस तरीके से। चलिए दोस्तों, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ, इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है
एक व्यक्ति 15 मेज और 26 कुर्सियाँ, एक व्यक्ति है उसने 15 मेज यानी टेबल और 26 कुर्सियाँ यानी चेयर, 26 कुर्सियाँ 25,700 में खरीदी। कितने रुपए में खरीदी? 25,700 रुपये में खरीदता है। वह 12% लाभ पर मेज़ों को बेचता है। 12% लाभ, मेज़ों को कितने में बेच रहा है? 12% लाभ पर, 12% लाभ पर मेज़ों को बेचता है और 19% लाभ पर कुर्सियों को बेचता है। कुर्सियों को कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा है? 19% लाभ पर बेच रहा है। 19% लाभ पर कुर्सियों को बेचता है। यदि सभी मेज़ों और कुर्सियों को बेचने पर उसका लाभ 4358 है। उसका लाभ कितना है दोस्तों? 4358। सभी को बेचने पर जो उसका लाभ है वो कितना है? 4358। लाभ है कितना उसका? 4358। 4358 है तो 5 कुर्सी और 5 मेज़ों का क्रय मूल्य क्या है? 5 कुर्सी और 5 मेज़ों का क्रय मूल्य बताना है। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना, पूरा फोकस यहीं पर रखना। क्वेश्चन को चुटकियों में कर दोगे, कैसे कर दोगे वो सुन लो, ठीक है? पूरा फोकस क्वेश्चन पर रखना है, इधर उधर नहीं करना। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा इक्वेशन को सॉल्व करना, इसमें इतने का गुणा करो फिर सॉल्व करो, ये करो। ये चीज़ें बहुत पुरानी हो गई हैं, स्मार्ट हो जाओ थोड़े, ठीक है? अगर इस तरीके से करोगे तो क्वेश्चन को करने में ही आप 5 मिनट लगा दोगे और 5 मिनट लगा दिए सिलेक्शन नहीं होने का। आजकल सिलेक्शन उनका होता है जो भाई होशियार तो हो ही हो। आजकल होशियारों की ज़रूरत नहीं है, होशियार होने के साथ साथ स्मार्ट भी होना चाहिए, काम करने में स्मार्ट भी होना चाहिए। हालांकि मैं भी सॉल्व करने कह रहा हूँ तो आप भी कर दोगे 5 मिनट में सॉल्व, लेकिन करना कैसे वो सुनो। यहाँ 12% का लाभ हो रहा है या 19% का लाभ हो रहा है। पहली क्लास में परसेंटेज पढ़ाया था तब एक मेथड बताया था डेविएशन, बीच में डेविएशन मेथड बताया था और एक बार लाभ में ही बता दिया डेविएशन। तो इधर सुनो, मैंने इस 19 को क्या लिख दिया? 12% प्लस 7%। क्या लिख दिया? 12% प्लस 7%। अगर यहाँ भी 12% का लाभ होता, यहाँ भी 12% का लाभ होता, अगर यहाँ भी 12% का लाभ होता, यहाँ भी 12% का लाभ होता, तो कुल मिला के इस पर भी कितने परसेंट का लाभ होता? 12% का। इस पर भी मेरे प्यारे भाई कितने परसेंट का लाभ होता? 12% का। बोलो हाँ या ना। अगर यहाँ भी 12% का लाभ हो, कोई 2 वस्तुएं हैं, दोनों की कीमत दे रखी है आपको, पहली पे भी 12% का लाभ हो, दूसरी पे भी 12% का लाभ हो, तो कुल मिला के देखा जाए तो कुल मिला के भी तो ओवरऑल भी तो 12% का ही लाभ होगा। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आती है तो पहले परसेंटेज की क्लास में मैंने आपको डेविएशन मेथड बताया था, वो समझ लो, ठीक है? नहीं तो थोड़ा समझ लो, ऐसे समझो। एक कोई सामान है 40 रुपये का और एक कोई सामान है 60 रुपये का। अगर मैंने यहाँ पे 10 और कुल मिला के हो गया 100 रुपये का, कुल मिला के कितने का हो गया? 100 रुपये का। तो अगर यहाँ पे 10% का फ़ायदा हो रहा है तो अर्थात 4 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, या 10% का फ़ायदा हो रहा है तो अर्थात 6 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो कुल मिला के 10 रुपये का फ़ायदा हो गया। कितने का हो गया? 10 रुपये का। यानी यहाँ भी 10% का और यहाँ भी 10% का, यहाँ भी 10 का, यहाँ भी 10% का। तो कुल मिला के 4 और 6 10 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो कितने का हो गया? 110 रुपये की हो जाएगा सामान, यानी 100 रुपये के सामान पे 110 का हो जाएगा। तो यहाँ भी कितने का फ़ायदा हो रहा है? 10% का। अगर इस पर भी 10% का, इस पर भी 10% का हो रहा है तो ओवरऑल भी फ़ायदा कितने का हो जाएगा? 10% का ही हो जाएगा। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी दोस्तों। ये बस इतना छोटा सा कंसेप्ट था, ये आपको समझ में आया होगा। तो अब आपको क्या करना है? यहाँ भी 12% का फ़ायदा है, यहाँ भी 12% का फ़ायदा मैंने माना है सिर्फ, तो फिर यहाँ भी कितने का फ़ायदा होना चाहिए? 12% का ही। तो होना कितने का चाहिए लाभ? यहाँ पे इस पर 12% का करवाओ, 25,700 पे अगर 12% का फ़ायदा होगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो फिर मेरा कुल मिला के जो लाभ होगा वो कितने का? 12 सत्ते 84, 12 पंजे 60, 60 और 8 कितना हो गया? 68, 60 और 8 कितना हो गया? 68, और 12 दूनी 24, 24 तो 6 कितना हो गया? 30। अगर यहाँ भी 12% का फ़ायदा तो यहाँ भी 12% का, तो कुल मिला के 12% का फ़ायदा। अगर कुल मिला के 12% का फ़ायदा होगा तो कितने का फ़ायदा होना चाहिए? 30,084 रुपये का। कितने का होना चाहिए? 30,084 का। लेकिन वास्तव में हुआ कितने का है? 4358 का। वास्तव में हुआ कितने का है? 4358 का। यानी 4358 का फ़ायदा हुआ है। अर्थात कितना ज़्यादा हुआ है फ़ायदा? 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बचा, 15 में से 8 जाएंगे तो 7 बचा, और 2 का 2 बचेगा और 1। तो अर्थात कितने ज़्यादा का फ़ायदा हुआ है? 1274 रुपये का। कितने का ज़्यादा फ़ायदा हुआ है? 1274 रुपये का। 1200 एक्स्ट्रा हुआ है,
इतना फ़ायदा एक्स्ट्रा हुआ है दोस्तों। इतना एक्स्ट्रा फ़ायदा क्यों हुआ है? अगर यहाँ भी 12% का होता, यहाँ भी 12% का होता, तो कुल मिला के 3084 का फ़ायदा होता। वास्तव में हुआ है 4358 का, अर्थात 1274 ज़्यादा का हुआ है। वो 1274 ज़्यादा का क्यों हुआ है? क्योंकि 26 चेयर पे 7% का एक्स्ट्रा है। 26 चेयर पे 7% का क्या हुआ है? एक्स्ट्रा फ़ायदा हुआ है। 26 चेयर पे 7% का एक्स्ट्रा फ़ायदा हुआ है, इसलिए 1274 का एक्स्ट्रा फ़ायदा हुआ है। तो अर्थात यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 26 चेयर पे का 7% हटाओ, नीचे 100 का भाग करो, का 7% किसके बराबर होगा? 1274 के। 26 चेयर का 7% कितने के बराबर होगा? इतने का। बात समझ में आई? तो यहाँ से निकाल लो, यहाँ से 26 चेयर की कॉस्ट निकाल लो। किसकी कॉस्ट निकाल लो? 26 चेयर की। तो दोस्तों यहाँ से 26 चेयर की जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी? 1274 और गुणा में 100 और बटे 7। यहाँ 7 का भाग करोगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना बचा? 5 बचा। 7 8 56 और 7 दूनी 14। अर्थात 26 चेयर की कॉस्ट कितनी है? 26 चेयर की कॉस्ट कितनी दोस्तों? 18,200। 26 चेयर की कॉस्ट कितनी है? 18,200। 26 शेयर की कॉस्ट 18,200 है। कितनी है? 18,200। और 15 टेबल और 26 शेयर को मिला के 25,700 है। तो फिर यहाँ से 15 टेबल की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 15 टेबल की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 15 टेबल की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी? 25,700 में से कितना घटा दोगे? 18,200। तो 0 0 5 5 और 15 में से 8 के 7 बचे। तो अर्थात 15 टेबल की कॉस्ट कितनी आ गई? 7500। 15 टेबल की कॉस्ट कितनी आ गई? 7500। अगर 15 टेबल की कॉस्ट 7500 तो एक टेबल की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 15 का भाग हो जाएगा, यानी 500 रुपया। एक टेबल की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 500। 26 चेयर की कॉस्ट कितनी है? 18,200। तो फिर एक चेयर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? यहाँ से एक चेयर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 18,200 में कितने से भाग लग जाएगा? 26 से। 26 सत्ते 182। तो एक की कितनी आ गई? 700 रुपये। एक टेबल 500 रुपये की, एक चेयर 700 रुपये की। अब बात समझ में आ गई? क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में कह रहा है तो 5 कुर्सियों और 4 मेज़ों का क्रय मूल्य। 5 कुर्सियाँ, एक कुर्सी 700 की, तो 5 कुर्सी कितने की हो जाएंगी? 3500 की। इधर लिख दे रहा हूँ, 5 कुर्सी कितने की हो जाएंगी? 3500 की। एक टेबल 500 रुपया की, तो 4 टेबल कितने की हो जाएंगी? 2000 की। कितने की हो जाएंगी? 2000 की। तो कितना हो गया? 5500। कितना हो जाएगा? 5500। तो अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही है? 5500, अर्थात डी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? 5500, डी ऑप्शन। ठीक है, तो अब इसका सही उत्तर दोस्तों क्या है? इस तरीके से करना। देखो कितना लेंथी क्वेश्चन था और कितने आसानी तरीके से हमने कर लिया। इतना बड़ा क्वेश्चन था। अब आपसे क्वेश्चन में इतना बड़ा नहीं पूछा जाएगा, आपसे कोई छोटी मोटी बात पूछ ली जाएगी। मैंने आपको पूरा बता दिया है। इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। अब मैं क्या करता हूँ? आगे बढ़ता हूँ। इसे मिटा दे रहा हूँ, नोट कर लेना आप। वीडियो को रोक के आप नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। उस क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2/3 गुना कर दिया जाए, 2/3, 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी SP इतना गुना कर दिया जाए तो इस पर होने वाली हानि समान लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाती है। तो वस्तु पर होने वाली हानि बताइए। अच्छा जी, बिल्कुल सही बात है। इस तरह का क्वेश्चन हालांकि मैं करवा चुका हूँ। इधर सुनो, कोई वस्तु है तो उसका कॉस्ट मैंने माना कितना है? ऐसे समझो, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता, SP की बात कर रहा है। अभी SP 1 रुपया है। कितना है? 1 रुपया है। 1 रुपया, और मैंने इसका कितना गुना कर दिया? 2/3, अर्थात 8/3 गुना करिए। 1 का 8/3 गुना करोगे तो 8/3, यानी पहले कॉस्ट 1 रुपया थी तो अब कितनी है? 8/3। तो अब ये वही चीज़ ऐसे लिखोगे बट्टे में, अच्छा नहीं लगता, 3 को इधर ले आओ। तो अर्थात अब मैं इस चीज़ को ऐसे लिख दे रहा हूँ कि कॉस्ट यदि पहले 3 रुपया थी तो अब कितनी कर दी? 8 रुपया। पहले 3 रुपये का सामान बेचा जा रहा था, तो अब वो कितने का बेचा जा रहा है? 8 रुपये का। तो इसका CP बताना है। क्या बताना है? CP। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 रुपये का बेच रहे थे तब क्या हो रही थी? हानि। तब क्या हो रही थी? हानि। और 8 रुपये में बेच रहे हैं तब क्या हो रहा है? लाभ। क्या हो रहा है? लाभ।
पहले होने वाली हानि और अब होने वाले लाभ के बराबर है। दोनों क्या है? हानि लाभ के बराबर है। तो कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट कितनी है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगर हानि और लाभ के बराबर हो तो क्या करते हैं, 3 + 8 को जोड़ो और 2 का भाग लगाओ। तो इनका बीच में यानी बिल्कुल बीचा बीच की कॉस्ट निकाल लो। तो 8 और 3 11, 11 में से 2 से भाग करेंगे तो 5.5। तो अर्थात उसका CP कितना रहा होगा दोस्तों? 5.5 रुपया रहा होगा। उसका CP कितना रहा होगा? 5.5 रुपया। अर्थात 5.5 रुपये का सामान 3 रुपये में बेचोगे, 5.5 रुपये का सामान 3 रुपये में बेचोगे तो कितने का हानि होगी? 2.5 रुपया की। कितने की होगी? 2.5 रुपया की। अगर 5.5 रुपये का सामान 8 रुपये में बेचोगे तो कितने का फ़ायदा होगा? 2.5 रुपये का। बराबर होगा दोनों तरफ, जितने % का लाभ होगा उतने % का हानि होगा, उतने % का लाभ होगा। क्योंकि हमेशा लाभ और हानि किस पे कैलकुलेट होते हैं? CP पे। तो यहाँ भी बट्टे में 5.5 करोगे, यहाँ भी बट्टे में 5.5 करोगे, कुल मिला के निकाल दोगे। तो पूछा है हानि कितने की हुई है, तो 2.5 रुपये की हानि हुई है। कितने पे? 5.5 रुपये पे। पॉइंट से पॉइंट हटाओ और गुणा में क्या कर दो? 100। 5 से कितनी बार कट जाएगा? 5 × 25 और 5 से 11 बार। 5 से कितनी बार कट जाएगा? 11 बार। और 5/11 का फ्रैक्शन वैल्यू चाहे ऐसे कर लो, 500 में 11 से भाग कर दो। 500 में 11 से, तो 11 चौके 44, कितना बचा? 6, 11 पन्ना 55, कितना? 45 करके कोई ऑप्शन आ रहा है? 45 सही, 5/11 बिल्कुल सही है। 45 सही, 5/11 आपका, अर्थात ऑप्शन ए सही है जो इसका सही उत्तर होगा। अगर इस तरह का प्रश्न कभी आए, जितनी लाभ हो उतनी हानि हो, अलग अलग बेचने में, ये SP हैं दोनों चीज़, ये भी SP है और ये भी SP है। ठीक है, तो कुल मिला के कितने का? 45 सही, 5/11% की हानि होगी। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। यानी वो बीच वाला नंबर चाहिए। क्या चाहिए? बीच वाला नंबर चाहिए। जैसे किसी सामान को 10 रुपये में बेच रहे हो और 20 में बेच रहे हो। 10 में बेचने पर जितने की हानि होती है, 20 में बेचने पर उतने का ही फ़ायदा होता है। तो अर्थात उसकी कॉस्ट कितनी रही होगी? 15। 15 में बेचोगे तो 5 का फ़ायदा, 10 में बेचोगे तो 5 का घाटा। ठीक है, वो चीज़ है यहाँ पर। ये एक क्वेश्चन बता चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए, आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर विक्रय मूल्य की कीमत 5 गुना हो जाती है। विक्रय मूल्य की कीमत कितना गुना हो जाती है? 5 गुना हो जाती है। यानी पहले SP था तो अब कितना हो गया? 5 SP। कितना हो गया? 5 SP। यानी पहले SP था तो अब 5 गुना हो गई। यदि अगर विक्रय मूल्य की कीमत 5 गुनी हो जाती है तो लाभ 700% बढ़ जाता है। लाभ कितना बढ़ जाता है? 700% बढ़ जाता है। तो अगर 700% बढ़ जा रहा है, 700% का मतलब समझते हो? 7। 700% का क्या होता है? 7 होता है। मतलब अगर अभी P% का फ़ायदा हो रहा है तो अब 7 बढ़ जाएगा इसमें। ये 5 गुना कर दिया है, यहाँ 5 गुना कर दिया, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि 700 गुना बढ़ जाता है, यानी +7 बढ़ जाएगा, +7P हो जाएगा। तो अब लाभ कितना होगा? 8P। तो अब मुझे बताओ कि पहले SP था, 5 गुना कर दिया तो 5 SP हो गया, तो बढ़ा कितना? 4 SP। कितना बढ़ गया? 4 SP। जैसे ही 4 SP बढ़ा तो लाभ कितना बढ़ गया? 7P। यानी प्रॉफिट बढ़ गया 7P। ये इतना बढ़ गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी जैसे ही पहले SP था और जैसे ही हमें इसका 5 गुना कर दिया तो SP से 5 गुना हो गया, अर्थात बढ़ा कितना? 4। यानी 1 से 5 हो गया तो कितना बढ़ गया? 4। पहले प्रॉफिट P रुपये का हो रहा था, अब 700% बढ़ गया। कोई चीज़ अपने आप में 100% तो होती है। अगर 100% है तो अभी P है तो 100%, 700 और बढ़ गई तो अब 800% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 800%। अगर अब P था तो अब कितने का होगा? 8P का। तो अर्थात बढ़ा कितना? 7P का। तो ये 7P क्यों बढ़ा है? क्योंकि SP कितना बढ़ा है? 4P। यानी जैसे ही ये 4 SP बढ़ा है वैसे ही ये कितना बढ़ गया? 7P। यानी इसके 4P के बढ़ने से 7P बढ़ रहा है। तो अर्थात यहाँ से एक बात समझ में आ रही होगी कि जो 4 SP की वैल्यू है वो किसके बराबर है? 7P के बराबर है। P का मतलब प्रॉफिट, S का मतलब SP। तो यहाँ से SP/P निकालोगे तो SP कितना? 7 और 4 जाएगा नीचे भाग में। अर्थात कोई सामान 4 रुपये का बेच रहे हैं तो उस पर कोई सामान 7 रुपये का बेच रहे हैं तो 4 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। कितना का बेच रहे हैं? 7 रुपये का। SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, यानी 7 का बेच रहा है। P का मतलब प्रॉफिट। अगर कोई सामान 7 रुपये का बेच रहे हैं तो उसमें 4 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि
फ़ायदा हमेशा एसपी में इंक्लूड रहता है, हमेशा उसी में समाहित रहता है। तो 7 रुपये का बेचा, उसमें 4 रुपये का फ़ायदा भी है, तो फिर सीपी कितना रहा होगा, 7 में से 4 घटा दो 3, सीपी कितना रहा होगा 3। अर्थात वो ख़रीदा कितने का है, 3 रुपये का। सामान कितने का ख़रीदा है, 3 रुपये का सामान खरीदा है, 3 रुपये का। आपको यहाँ तक की बात समझ में आई। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में अब आपसे ये पूछ रहा है, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन ये है, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो सामान कितने खरीदे थे, 3 रुपये का, और शुरुआत में कितने का बेच रहे थे, अरे भैया 7 रुपये का, सॉरी 3 रुपये का खरीद रहे थे, 7 रुपये का बेच रहे थे, तो फ़ायदा कितने का हो रहा था, 4 रुपये का। 4 रुपये का फ़ायदा हो रहा था कितने पे, 3 पे, और गुणा में 100, गुणा में 100, तो ये 400/3, 400/3, 3 एकम 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 10, 3 तिया ये आ जाएगा 133.33%। कितना आ जाएगा, 133.33% का फ़ायदा हो रहा है। कितने का फ़ायदा हो रहा है, 133.33% का फ़ायदा हो रहा है। आपको चीज़ समझ में आई कि नहीं। यानी एसपी कितना है, 7 रुपया, और ख़रीदा कितने का था, 3 रुपये का, 3 रुपये का ख़रीदा। अगर ये पूछता कि बताओ बाद में कितने का, यानी ये तो प्रारंभिक पूछ लिया, अगर फाइनल पूछ लेता, अंतिम पूछ लेता, तो यहाँ से 5 एसपी की वैल्यू निकालते। किसकी निकालते, 5 एसपी की। किसकी निकालते, 5 एसपी की, फिर 8 की, तो उस हिसाब से घटा के, जोड़ घटा के कर लेते। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ये चीज़ समझ में आई तो 133.33% का फ़ायदा हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हाँ ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी एक बार कर लो आप, इसी के जैसा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो। अगर विक्रय मूल्य आधा हो जाता है, विक्रय मूल्य कितना हो जाता है, आधा। अगर अभी विक्रय मूल्य एसपी है तो अब कितना हो जाएगा, हाफ एसपी। अगर विक्रय मूल्य आधा हो जाता है तो हानि 3 गुना हो जाती है। अगर पहले एल लॉस हो रहा है तो अब 3L का लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 3L का। हानि 3 गुना हो जाती है, तो हानि कितने की हुई है, कितनी बढ़ गई, 2L। ये कितना बढ़ गया, ये कितना घट गया, आधा, आधा एसपी घट गया। तो आधा एसपी घटने की वजह से, आधा एसपी घटने की वजह से हानि कितने की हो गई है, 2L की। तो अर्थात आधा एसपी किसके बराबर है, 2L के बराबर है। तो यहाँ से इसे नीचे ले आओ, यहाँ से यहाँ नीचे ले आओ, SP/L, तो ये 2 और 2 ऊपर चला जाएगा, और नीचे 1, नीचे 1, तो यानी 4/1। अर्थात कोई सामान 4 रुपये का बेच रहे हैं, उसमें 1 रुपये का क्या है, घाटा भी है, 1 रुपये का घाटा भी है। तो फिर सीपी कितना रहा होगा, सीपी कितना रहा होगा, 5 रुपया। जब 5 का ख़रीदा है, 4 का बेच दिया, तो घाटा कितने का पड़ा, 1 रुपये का। ठीक है, यानी जब लाभ निकालते हैं तो एसपी और प्रॉफिट दिया तो घटा के निकालते हैं, हानि निकालते हैं तो कैसे, अरे वो सब छोड़ो, सीधा सीधा सोचो ना, ये चीज़ तो बेसिक है, बच्चा भी जानता होगा। ठीक है, यानी 4 रुपये की बेच दी, ले भैया 4 रुपये की बेच दी, 4 रुपये की बेची है तो 1 रुपया का घाटा पड़ गया है। तो खरीदी कितने की होगी, 5 की खरीदी होगी ना, तभी तो 1 रुपये का घाटा पड़ा है। तो डायरेक्ट बता दोगे एसपी कितना है, 5। यानी 5 रुपये का सामान खरीदा है, 4 रुपये का बेच दिया, 5 का खरीदा, 4 का बेच दिया, कितने का घाटा पड़ा, 1 रुपये का। कितने पे, 5 पे, और गुणा में 100, तो 5 से कितनी बार, 20 बार। तो अर्थात कितने % का घाटा पड़ा है, 20% का। अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ए सही है। ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई, तो कितने का घाटा पड़ा है, 20% का। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ इस तरह का आप कभी भी प्रश्न आए तो इस तरह का आप क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से उठाना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कलम का विक्रय मूल्य 171 रुपये है। कोई पेंसिल है, उसका जो एसपी है वो कितना है, 171 है, 171 रुपये है। यदि उसका क्रय मूल्य
तथा लाभ परसेंट संख्यात्मक मान बराबर है। जो जो उसका जो प्रॉफिट है और उसका सीपी, अगर प्रॉफिट, कहने का मतलब ये है, अगर प्रॉफिट 10 रुपये का है, अगर प्रॉफिट 10% का है तो ख़रीदा भी 10 रुपये का, 10 रुपये का ख़रीदा तो 10% का प्रॉफिट। अगर 50 का ख़रीदा है, अगर 50 का ख़रीदा है तो प्रॉफिट भी कितने का है, 50% का। ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, आप ऐसे समझो। तो कहने का मतलब ये है, अब आपको 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन आपको कौन कौन से दिए? ऑप्शन दिए आपको 75, 95, 90 और 70। 75, 95, 90 और 70। अब देखो, यानी कहने का मतलब ये है, आप अगर इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करोगे, एक्स मान के करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो उसे सॉल्व करना कठिन हो जाएगा। क्वेश्चन में जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर दो। अगर वो कि ये कह रहा है कि अगर ये उसका सीपी है, इनमें से कोई 4 में से एक उसका सीपी है, अगर वो उसका सीपी 70 है, कितना है, 70 है, तो उस पर फ़ायदा भी कितने का हो रहा है, 70% का ही फ़ायदा हो रहा है। कितने का हो रहा है, 70% का। तो अगर 70 रुपये है, 70% का फ़ायदा करोगे तो 170 हो जाएगा, और नीचे 100, तो 1 0 2 0 17 7 119। तो एस पी कितना आना चाहिए, 119, लेकिन आया कितना, 171। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा उठाता हूँ, दूसरा ऑप्शन उठाया मैंने 90। क्या उठाया, 90। अगर उसका सीपी 90 रुपया है तो लाभ भी उस पर 90% का ही हुआ है, तो अर्थात कितना हो जाएगा, 190 बट्टे 100, 1 2 1 और 2, 19 निम्मा 171, अर्थात एसपी कितना, 171। वास्तव में एसपी 171 है, अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चाहे ऊपर से चेक कर लेते चाहे नीचे से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केवल एक ही उत्तर आपका सही होगा। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए अब आखिरी प्रश्न और कर लेते हैं। इस तरह का प्रश्न आए तो इसी तरीके से करना है आपको। अब आखिरी प्रश्न और करते हैं दोस्तों आज का। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कलम का विक्रय मूल्य 24 रुपये है। एक कोई कलम है, उसका विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना है, 24 रुपये। सीपी मुझे क्या करना है, निकालना है। 24 रुपये है। यदि उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान बराबर है, हानि जितना उसका सीपी है उतने % की हानि हो रही है, उतने % की क्या हो रही है, हानि हो रही है। 4 ऑप्शन दिए, 30 और 70। दूसरा ऑप्शन है आपका 80 और 20। तीसरा ऑप्शन है आपका 60 और 40। चौथा ऑप्शन है 90 और 10, 90 और 10, 90 और 10। अच्छा देखो, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रही है, हानि हो रही है। अब जरा ऑप्शन को देखना, ये कह रहा है कि या तो 30 या 70 पे सेटिस्फाई है, या 80 या 20 पे, या इन दोनों में, यानी 30 पे होगा तो 70 पे भी होगा, इस पे भी होगा, दोनों पे होगा, कुल मिला के सेटिस्फाई। कहने का मतलब ये है, अगर कोई सामान 24 रुपये में बेचा जा रहा है, 24 रुपये में बेचा जा रहा है और उस पर घाटा पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, घाटा पड़ रहा है, तो खरीदा तो 24 से ज़्यादा का ही होगा। जब 24 का बेचा और उस पर घाटा पड़ा हमें, तो इसका मतलब ये है कि 24 से ज़्यादा का खरीदा होगा। अगर 24 से कम का खरीदा होता और 24 का बेचते तो हमें लाभ हो जाता, लेकिन 24 रुपये में बेचने पर घाटा पड़ रहा है, तो अर्थात 24 से ज़्यादा का खरीदा होगा, 24 से ज़्यादा का खरीदा होगा। लेकिन ये 20 कह रहा है 24 से कम है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 10 कह रहा है 24 से कम है, न तो ये हो सकता ना ही ये हो सकता। तो ये दोनों ऑप्शन तो हट गए। अब या तो ये सही है या फिर ये सही है। ए को चेक करो। मैंने मान लिया कि उसका जो सीपी है वो 30 रुपया है। कितना है, 30 रुपया। अगर 30 रुपया का है तो हानि भी उस पर कितने की होगी, 30% की हानि होगी। 30% की हानि होगी तो कितने में बेचेगा, 70 में। तो 7 तिया 21, तो एसपी कितना होना चाहिए, 21, लेकिन है कितना, 24। तो अर्थात ये ऑप्शन भी गलत है, यानी ये भी नहीं हो सकता। अब आ जाओ इस पर। मैंने मान लिया कि उसका ये तो गलत हो गया, 60 वाले पे आ जाओ। मैंने मान लिया कि उसका सीपी 60 रुपया। अगर सीपी उसका 60 रुपया है तो उसमें हानि कितने की हुई है, 60% की, अर्थात बेचेगा कितने में, 40% में। 1 2 1 2 6 चौके 24, बिल्कुल सही है। एक बार 40 पे भी चेक कर लो। मान लो 40 रुपये का है सामान, तो हानि भी 40% की हुई है, तो फिर बेचेगा कितने में, 60 में। तो 6 चौके 24, दोनों पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो अर्थात आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। दोस्तों आई होप आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई होगी। मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन करवा दिए। अब आपका क्या काम है, आपको इतना सा काम करना है कि आपके पास जो भी बुक हो आप उस बुक को उठाइए और जो भी क्वेश्चन है एक तरफ से लगाते जाइए। अगर कोई नहीं आता है,
क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में दिक्कत आती है, मैंने आपको अपना नंबर दे चुका हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा मैसेज कर देना, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। अगर कोई ऐसा कंसेप्ट होगा जो मैंने छोड़ दिया है तो मैं यहाँ पे बता दूंगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब कुछ 1-2 टाइप के क्वेश्चन और बचते हैं, उनको करवा के फिर उसके बाद मिसलेनियस करवा के फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी, आगे मिलेंगे कल। बाय बाय, टेक केयर।